नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी मस्त, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोजाना की तरह आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के वो करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। ठीक है, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो ये आपका फ्रांस के साथ प्रारंभ करेगी शक्ति अभ्यास। बात करें गरुड़ शक्ति अभ्यास और वरुण शक्ति अभ्यास की, तो ये दोनों अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित होते हैं। गरुड़ शक्ति तुम्हारा एयरफोर्स का अभ्यास है और वरुण शक्ति तुम्हारा नेवी का अभ्यास है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। और फ्रांस की राजधानी क्या है? तो वो आपको याद रखनी है कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्लियर। भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगा। क्लियर। अगले पे चलें। वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? तो इसका मेजबान आपका चिली और दक्षिण कोरिया होगा। कौन होगा? चिली और दक्षिण कोरिया। आगे, विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है और COP30 का होस्ट आपका ब्राजील। विश्व महासागर दिवस 8 जून को और COP30 का यानी COP30 का होस्ट ब्राजील है। आगे आपसे मैं पूछूं कि विश्व खुशहाली में भारत की रैंक क्या है? तो 118वीं रैंक है विश्व खुशहाली सूचकांक में। किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करें। ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन से ऑपरेशन के तहत हमला किया है? तो ये किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड के तहत ईरान ने इजराइल के विरुद्ध हमला किया है। बात करें कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने शुरू किया था? तो ये इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत। अगला मैं आपसे पूछूंगा कि ऑपरेशन सिक्योर, तो ये तुम्हारा इंटरपोल ने ऑपरेशन सिक्योर की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था आपका साइबर सुरक्षा। क्या उद्देश्य था? साइबर सुरक्षा। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को किया गया है। यानी अब तक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कोई महिला अध्यक्ष नहीं थी। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष एक महिला बनी है। और कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। इसको आप 100% इम्पोर्टेंट में रखना, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपका, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर। आगे आपसे बात करें विश्व जल दिवस की, तो ये तुम्हारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाए। क्लियर। अगले पे चलें। आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये आपका वियतनाम आधिकारिक तौर पे ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, एक पूर्ण मेंबर होते हैं, एक भागीदार सदस्य होते हैं, तो ये भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। फिर आपसे पूछे ब्रिक्स का 10वां सदस्य, तो वो बनाया अपना इंडोनेशिया। ठीक है। 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला?
तो ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला था और ये छत्तीसगढ़ के हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी। आगे आपसे मैं पूछता हूं कि सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो आप बोलेंगे कि पंजाब विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये चांगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर का है, उसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। क्लियर? अगले पे चलें। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका विजेता बना है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का। आगे बात करें क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? तो ये लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान क्या हैं? तो वो आपके वेल्ड्स हैं। आगे आपसे बात करें कि T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? तो हमारा भारत ने T20 विश्व कप जीता है और चैंपियनशिप जो है, चैंपियन ट्रॉफी का विजेता भी हमारा भारत ही रहा है। वहीं आगे आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए कि पुंथाडु पिरापू महोत्सव, तो ये पुंथाडु पिरापू महोत्सव आपका तमिलनाडु में आयोजित होता है। साउथ अफ्रीका के पास आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी नहीं थी, उन्होंने पहली ट्रॉफी जीती है और वो टेस्ट की जीती। ये याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें कि भारतीय सेना के रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये तुम्हारा राजस्थान में किया है। VTOL की फुल फॉर्म है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि VTOL की फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। क्लियर? आगे आपसे बात करें इसका निर्माण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था और इसका जो उद्देश्य है वो सीमा पार सटीक हमलों के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसके लिए? सीमा पार सटीक हमलों के लिए इसका निर्माण किया गया है। आगे आपसे बात करें कि भारत की कुकरेल नाइट सफारी, ये आपकी लखनऊ में है, भारत की कुकरेल नाइट सफारी। फिर आपसे पूछे इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये तुम्हारा मोहन बागान ने इंडियन फुटबॉल लीग 2024-25 का खिताब जीता है। क्लियर? अगले पे चलते हैं। उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये तुम्हारा पंजाब ने उद्योग क्रांति पहल और प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास। इसका उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास इसका उद्देश्य है। आगे बात करें भारत की पहली औद्योगिक नीति, तो ये आपकी 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति आई थी और लेके कौन आया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस नीति को लेके आए थे। आपसे पूछे कि भारत की पहली औद्योगिक नीति, तो आप बोलेंगे कि 1948 में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे लेके आए थे। यहां तक क्लियर? आगे आपसे बात करें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहां शुरू की है? ये तुम्हारी उड़ीसा में की। जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा में इसकी शुरुआत की है। आगे आपसे बात करें कि विश्व कबड्डी कप 2025 का पुरुष और महिला विजेता कौन है? तो ये भारत जीता है और इसका उप विजेता इंग्लैंड रहा है। और याद रखना कि इसका जो आयोजन है, आयोजन आपको याद रखना है, इसका आयोजन भी आपका इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आगे बात करें ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट आपका सऊदी अरब है
और इसका जो आयोजन है वो 7 जुलाई से 29 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। और इसके आपको याद रखना है कि एम्बेसडर कौन है, महत्वपूर्ण है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसके एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करें कि डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो MKDA जो हथियार प्रणाली है उसका सफल परीक्षण किया है जो लेजर निर्देशित है। अगला मैं आपसे पूछूं ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन, ये आपका दिल्ली में हुआ है, ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन। क्लियर। अगले पे चलें। भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, तो ये जापान को निर्यात की जाने वाली दुर्लभ मृदा धातु पर भारत ने रोक लगाई है। आगे बात करें SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी SC जो वर्गीकरण अधिनियम है उसे लागू करने वाला पहला राज्य तुम्हारा तेलंगाना बना है। फिर मैं आपसे पूछूं ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। यहां तक क्लियर। अगले पे चलते हैं। PM मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं, तो ये क्रोएशिया की यात्रा पे जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं। क्रोएशिया की राजधानी की बात करें तो वो आपकी राजधानी है जाग्रेब, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करें एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता, तो मसाकी काशीवारा ने जीता है। इस एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहते हैं, ये भी तुम्हें याद रखना। तो गणित का नोबेल एबल पुरस्कार किसने जीता, तो मसाकी काशीवारा ने। आगे बात करें किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है, तो ये तुम्हारी ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ आपकी स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है। आगे बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये तुम्हारा हरियाणा को खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला। ये है हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है, कि अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। रही बात इस क्लास की PDF की, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।